दिन प्रशासन द्वारा एक वादा किया गया था कि जो अवैध बस्ती है उस पर उसको हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी प्रशासन द्वारा। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो जानना चाहते हैं ऐसा विलम्ब क्यों हो रहा है। इसी लिंक विज्ञापन है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद लखीमपुर खीरी महोदय आपको अवगत कराना है कि दिनांक 2/8/2025 को समय सुबह 7 बजे ग्राम सैदरी का हिंदू युवक नितिन भार्गव सुबह टहलने के लिए महिवागंज पुल पर गया था। अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल सीतापुर विभाग आज के संबंध में ज्ञापन है सैदरी हत्याकांड के संदर्भ में आज 5 मांगे रखी गई हैं, जिसमें परिवार को मुआवजा, सर्वप्रथम जो अवैध बस्ती उसका ध्वस्तीकरण, सदर कोतवाल को निलंबित किया जाए क्योंकि इस हत्या में कोतवाल साहब भी उतने ही जिम्मेदार है जितने कि अपराधी। अगर 5 घंटे तक का अगर उस मृतक बच्चे को अगर थाने में ना रोकते तो शायद आज वो हमारे बीच में होता। आज ये प्रशासन को अल्टीमेटम है 3 दिन का, अगर 3 दिन के अंदर वही मांगे पूरी ना करी गई तो 11 तारीख को बड़ी हिंदू महापंचायत का आयोजन लखीमपुर में होगा और उसका ध्वस्तीकरण प्रशासन नहीं करेगा, हमारी जेसीबी करेगी। मैं अनुज तिवारी विभाग संयोजक बजरंग दल सीतापुर विभाग। लखीमपुर शहर में सैदरी गांव के अंदर एक पासी समाज के हिंदू की निर्मम हत्या कर दी गई, भालों से छेद करके, जिसका वीडियो सामान्य व्यक्ति के लिए देख पाना भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी लीपापोती का माहौल बनाया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा विपक्ष की तरफ से 2 लाख रुपए की वसूली की गई और पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 5 घंटे तक पीड़ित को कोतवाली के बाहर कोतवाली के अंदर भटकाया गया, उसको डराया गया, उसको धमकाया गया, उसके पेट पर लात मारी गई, उसके रक्त का इतना स्राव हो गया, 5 घंटे के बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने अभी तक उसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए 2 दिन का समय मांगा था कि जिहादियों की बस्ती हटेगी, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न तो पीड़ित परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, वो स्पंद किया गया, न तो जिहादियों की बस्ती हटाई गई, न तो पीड़ित परिवार की तरफ से कोई उसको ऐसा आश्वासन दिया गया है कि इतने मुआवजे की राशि दी जाएगी। और कोतवाल और सीओ की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। अभी तक एक सिपाही तक को भी नहीं लाइन हाजिर किया गया है। यह जिला प्रशासन के लिए बड़े ही शर्म की बात है। नहीं होती है, कोतवाल और सीओ की जांच करा करके उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती है। उस जिहादियों की बस्ती को तो 11 तारीख को हिंदू समाज स्वयं सड़क पर उतरकर उस बस्ती में पहुंचकर वहां की नींव हिलाने का कार्य करेगा। एक बात और जानना चाहेंगे, सरकारी जमीन पे सरकारी लाभ मिल रहा था उनको, ये कहाँ पे किसके ऊपर तैयार होगी? ये कहीं न कहीं किसकी लापरवाही? वहां के जो उनको समर्थन करने वाले नेता हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता, और वहां का जो स्थानीय प्रशासन, वहाँ मोहब्बत नगर के नाम से वह बस्ती संचालित है नहीं है, लेकिन वो फेमस मोहब्बत नगर के नाम से है और वहाँ पर सारे अनैतिक कार्य होते हैं। पूरा जिला जानता है लखीमपुर का, और लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? क्योंकि मोटा पैसा एक कहीं न कहीं वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पहुँचता है, वहाँ के प्रधान को पहुँचता है, वहाँ की चौकी पर पहुँचता है, सभी को मालूम है, पूरे जिले की पब्लिक जानती है। सवाल नहीं बनता है अभी तक पूछने हम लोग डीएम साहब के यहाँ से आए थे। डीएम साहब के यहाँ हम लोग यही पूछे हैं कि 2-3 दिनों तक जब हो गया है समय, अभी तक ऐसी कार्रवाई क्यों, उसके ऊपर स्वयं का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं स्पष्ट किया गया? मुद्दा हमारा ये है कि जो 2 तारीख को सैदरी में एक हिंदू युवक की हत्या पीट करके भाली से छेद करके मार दिया गया, उसके बाद जब परिजन उसको अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे तो प्रशासन ने कहा कि 24 घंटे के अंदर उस बस्ती का अवैध बस्ती को खाली कराया जाए, लेकिन अभी तक खाली नहीं कराया गया है। आज सर्व हिंदू संगठनों ने यहाँ पर बैठक करके और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है और अपनी सभी मांगें उठाई हैं और हम लोगों ने पूरा उनको अवगत करा दिया है पूरी घटना से।
और ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर 11 तारीख तक उस बस्ती को खाली नहीं कराया गया तो एक प्रस्ताव पास हुआ है कि समस्त हिंदू संगठन एक महापंचायत करेंगे सैधरी के अंदर, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उस बस्ती में ऐसा आरोप लग रहा है कि पहले भी 2 बार मर्डर हो चुके जी हाँ, उसमें पहले 2 बार 2 मर्डर और हिंदुओं के हो चुके हैं, ये तीसरा मर्डर है। उसी के बगल में एक रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है जो डॉक्टर खालिद का है, उसमें ड्रग्स तस्करी का धंधा होता है और इस बस्ती में सारे अनैतिक काम होते हैं, देह व्यापार होती है। तमाम बार प्रशासन को बताया जा चुका है, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। शहर कोतवाल की भूमिका संदिग्ध है और शहर कोतवाल की लापरवाही से उन्होंने जो टाइम पर इलाज नहीं कराया मृतक अमित का, उसी के कारण उसकी जान गई है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि शहर कोतवाल को भी इस मामले में उनकी जांच की जाए और उनको तत्काल उनके पद से हटाया जाए। ज्ञापन उसके क्या प्रमुख बिंदु हैं? प्रमुख बिंदु हमारे जो ये हैं कि जो परिवार है तो अवैध बस्ती को वहाँ बुलडोजर एक्शन लेकर हटाया जाए। दूसरा हमारा ये मांग है कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दी जाए। तीसरा है मृतक अमित भार्गव को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक क्यों बैठाया गया, किस अधिकारी के आदेश से बैठाया गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तो सीओ शहर, सीओ सिटी और कोतवाल, शहर कोतवाल, इनकी भूमिका की जांच हो और इनको भी इस मामले में निलंबित किया जाए और इनको हटाया जाए इनके पद से। तीसरी हमारी मांग है कि उपरोक्त घटना की जांच गैर जनपद की पुलिस या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराया जाए और मृतक अमित के घर वालों पर जो मुकदमा दर्ज है 307 का, उसको तत्काल वापस लिया जाए।